स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कल ही केरला की रूलिंग पार्टी ने, केरला की सरकार ने केरला के बहुत फेमस फिटनेस प्रोग्राम जिसको 2012 में स्टार्ट किया गया था, उसका नाम है मल्टी एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन 7। इस पे ये इल्जाम लगाया है कि लोगों को फिटनेस रूटीन बताने के साथ साथ, हेल्दी एक्सरसाइज बताने के साथ साथ लोगों के अंदर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, रेडिकल आइडियोलॉजी, देश के खिलाफ जो है भड़काने का प्रोपेगेंडा भी चला रही है। ये प्रोग्राम में जुड़े हुए लोग जो हैं वो कौन है? आपके जमात-ए-इस्लाम और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और आप याद करें तो आपको पता होगा, आज से ठीक 2 साल पहले मेरे दोस्तों 28 सितंबर 2022 को यूनियन गवर्नमेंट ने, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अंडर UAPA एक्ट, कौन सा? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट, उसके तहत इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया था। क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मेरे दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि ये बहुत बड़े लेवल पे PFI जो है, इसको पैसा आ रहा है कहां से? पाकिस्तान से, हवाला के थ्रू, गल्फ कंट्री से हवाला के थ्रू। ये बहुत बड़े लेवल पे उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व है जिसको भारतीय सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। इसलिए इसे 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया। अपने रेडिकल, अपने मेरे दोस्तों जिहादी आइडिया और मेरे दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट आइडिया को प्रमोट करने के लिए इसके हर एक फाउंडर्स को, मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। कहीं अनगिनत 1400 से ज्यादा इस पे केसेस है। कुछ केसेस है कम्युनल वायलेंस के लिए, कुछ केसेस है मेरे दोस्तों आपके मर्डर के लिए, कुछ केसेस है बहुत बड़ी पर्सनालिटीज को मेरे दोस्तों क्या करने के लिए? असैसिनेट करने के लिए, और 2 धर्मों के बीच में दंगे करवाने के भी इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे क्या एलिगेशंस लगाए गए। और अब इसको इसके साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि केरला सरकार ये बोल रही है कि बहुत बड़े लेवल पे PFI के मेंबर्स और आपके जमाते इस्लाम के जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स इस प्रोग्राम के थ्रू, जो लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है, लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही है, देखिए आप किस तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके थ्रू ही ये अपना कार्डर को, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते जा रहा है। और एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़े लेवल पे क्या होगी? थ्रेट होगी, बहुत बड़े लेवल पे थ्रेट। अब मेरे दोस्तों हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ये PFI है क्या? अभी याद रखिए, PFI को जैसे मैंने आपको बताया, UAPA एक्ट के तहत इसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर कर दिया गया है और बोला गया है कि ये कम्युनल राइट्स, ये टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़े होने के लिए, ये हवाला का मनी के थ्रू इसको फंड जो आता है उसके लिए इसको बैन कर दो। साथ में इसके जो चेयरमैन है जिसका नाम है अब्दुल, इसको अरेस्ट किया हुआ है। ये तब से लेके अभी तक ये जेल में ही है, इसको बेल नहीं मिली है क्योंकि इसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग और फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इन इंडिया। मेरी बात आपको क्लियर है? अब हमें यह समझना पड़ेगा आखिरकार ये PFI आई कैसे और PFI का आने का कारण क्या था। तो हमें इसके लिए कम से कम 20 से 30 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। याद कीजिए 1992 में बाबरी मस्जिद का जो आपका कांड हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, बाबरी मस्जिद के कांड के बाद मेरे दोस्तों पैन इंडिया लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे मुस्लिम्स को यह लगा कि अब हमें अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए हमें संस्थाएं बनानी चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो है हम आवाज उठाएंगे जिसमें मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी जॉब्स में, उनका पॉलिटिकल से होगा, वो अपने सेक्रेट प्लेसेस को बचा पाएंगे। इसकी वजह से आप देखेंगे डिफरेंट जगहों में आपका क्या स्टार्ट हुआ, आपके मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। लेकिन इसमें सबसे सोचने वाली बात जो थी कि सबसे पहले जो सबसे पावरफुल आपकी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनी वो साउथ इंडिया में। इससे पहले जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनती थी वो नॉर्थ इंडिया में बनती थी। जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनी वो आपके साउथ इंडिया के 3 सदर्न स्टेट्स में बनी। एक थी केरला, एक थी कर्नाटका और एक थी तमिलनाडु। केरला में मेरे दोस्तों जो सरकार बनी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट का बहुत बड़ा होल्ड था मालाबार रीजन में, केरला में ही है। और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के मेरे दोस्तों एक स्लोगन था। स्लोगन क्या था? बी द सेंटिनल्स ऑफ इस्लाम। बी द सेंटिनल्स ऑफ इस्लाम मतलब बी द गार्डियन ऑफ इस्लाम। और ये उसी वक्त जो है इस तरीके की असेंबली करवाते थे जिस वक्त क्या होता था? इंडिपेंडेंस डे। तो उस वक्त ये बहुत बड़े लेवल पे स्लोगन लगाया जाता था अपने इस्लाम
को बचाने के लिए और अपनी मुस्लिम माइनॉरिटीज जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये केरला की बात रही। उसके अलावा मेरे दोस्तों फिर क्या हुआ, आपका कर्नाटका में जो ग्रुप बना जो मुस्लिम इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा था उसका नाम था कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, और जो आपका तमिलनाडु में ग्रुप बना उसका नाम था मनीथा नेथी पसाराई। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई देखिए ऐसे काम नहीं चलने वाला, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो काम नहीं हो, क्यों ना हम क्या करें सब मर्ज हो जाएं और एक ही ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। क्या करें, मर्ज होके हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। तो इन्होंने भाई साहब तीनों एक साथ मर्ज हुए और 2007 में मेरे दोस्तों क्या 2007 में मर्ज होके क्या बन गए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यहां से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क्या हुआ, इजाद हुआ। इस तरीके से इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई और ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया साउथ इंडिया में इतना पावरफुल हो गया कि यहीं से पूरे मुस्लिम इंटरेस्ट को पूरे इंडिया में फैलाना स्टार्ट किया। अब शुरू में ऑब्जेक्टिव यही दिखाया गया कि हमें क्या करना है, मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनको जॉब्स मिलने चाहिए, हम ये बात उठाएंगे सरकार के आगे, हमें ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल से होना चाहिए, हमें भी चुना जाए, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इल्जाम लगना स्टार्ट हुए कि ये क्या कर रहा है, इसका बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे लिंक है किसके साथ, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन मुजाहिदीन जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनआईए ने इसको क्या किया है, बैन डिक्लेयर किया, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका डायरेक्ट लिंक जो है किसके साथ लगता है, आपका पीएफआई के साथ। साथ में यह भी पता चलता है ये जो आप देख रहे हैं शख्स, ये सारे इन्वॉल्व थे कोई ना कोई किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में, या तो ये हवाला का मनी अंदर ला रहे थे। हवाला का मनी लाने का क्या मतलब, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला पाओगे, राइट। तो पीएफआई पे उसके बाद लगातार इल्जाम लगते गए। पीएफआई में यह भी पता चला कि इनके पास पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स है, क्या है, पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स है, वहीं से सारा पैसा हवाला का इनको दिया जाता है। और गल्फ कंट्री से भी बहुत बड़े लेवल पे, मिडिल ईस्ट से भी इनके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। क्या करने के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने के लिए। एंटी नेशनल एक्टिविटीज क्या है बच्चा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं आपकी कम्युनल राइट हो गए। एंटी नेशनल एक्टिविटीज क्या है आपकी, उसके किसी दूसरे धर्म के खिलाफ जो है अलग प्रोपेगेंडा फैलाना। कम्युनल एक्टिविटीज और एंटी नेशनल एक्टिविटीज क्या हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज होगी। तो लगातार इन पे क्या होना स्टार्ट हो गया, केसेस लगना स्टार्ट हो गए। ये अगर आप देखेंगे एक जगह पे ये जो बहुत फेमस हुए, इस इंसान का नाम है क्या, आपका साकिब। क्या नाम है, मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब पीएफआई का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था और एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मोहम्मद साकिब का डायरेक्ट लिंक निकला किसके साथ, पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के साथ। और ये मोहम्मद साकिब ही था जो बहुत बड़े लेवल पे क्या करता था, पैसे हवाला के थ्रू पहुंचाता था इन सदर्न स्टेट्स में पीएफआई को फंड करने के लिए, ताकि ये अपनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को करते रहे। और साथ में कब क्या हुआ, जब ये बहुत ज्यादा फैलना स्टार्ट हो गए तो वहां के क्रिश्चियन लोग और हिंदू लोग भी इनके खिलाफ बोलना स्टार्ट हुए। तो एक केरला के बहुत फेमस प्रोफेसर थे, उनका नाम था टीजे जोसेफ। ये है टीजे जोसेफ। इन्होंने बहुत ही भद्दे शब्द यूज करे इस्लाम के खिलाफ, जो नहीं करने चाहिए थे। और ये जो भद्दे शब्द इस्लाम के खिलाफ यूज हुए तो इनको असैसिनेशन करने का क्या बना, प्लान बना। लेकिन यहां पे हैरानगी की बात यह है कि हाँ, इनको 100% सजा मिलनी चाहिए थी, किसी रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर सकते, बट इनको जो असैसिनेट करने का प्लान बना, दैट वाज प्लान्ड इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान से पूरा पैसा भेजा गया और प्लान किया गया कि इनको कैसे असैसिनेट किया जाएगा। बट ये बच गए ना, ये बच गए, इनका हाथ पांव टूटे थे बट ही सर्वाइव्ड। उसके अलावा फिर ये बहुत बड़े लेवल पे आना स्टार्ट हो गई। अब केरला सरकार इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना स्टार्ट हो गई, खास करके सीपीआई मार्क्सिस्ट, है ना। सीपीआई मार्क्सिस्ट जो है बहुत बड़े लेवल पे आपको पता सरकार का हिस्सा होती है। सीपीआई मार्क्सिस्ट ने क्या किया, उस वक्त की 2012 में केरला सरकार ने क्या किया, जिसका सीपीआई एम भी हिस्सा था, इन्होंने केरला हाई कोर्ट में ये जाके बोला कि भाई 27 मर्डर केसेस जो हैं वो फाइल हुए किसके खिलाफ, पीएफआई के खिलाफ। और पीएफआई में 27 मर्डर केसेस में ज्यादातर ये किसके खिलाफ है, मर्डर प्लान किसके खिलाफ किए, आपके सीपीआई मार्क्सिस्ट और आरएसएस के मेंबर्स को मारने का कोशिश किया। फिर 2014 में वापस जो है केरला की सरकार केरला हाईकोर्ट के पास जाती है और केरला हाईकोर्ट को यह बोलती है कि जनाब प्लीज इसको देखिए, इस पीएफआई पे कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, इसे बैन कीजिए, क्योंकि अभी जो है 86 ऐसे केसेस हैं जो अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस है। 27 ऐसे केसेस हैं जो कम्युनली मोटिवेटेड केसेस, मतलब ऐसे इंसान को मारो जिसकी वजह से क्या हो जाए, कम्युनल राइट्स हो जाए, क्या हो जाए, कम्युनल राइट्स हो जाए। तो टोटल 106 केसेस है, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है पीएफआई के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलना स्टार्ट हुए। लेकिन ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से पीएफआई बैन हो गया वो था अल्लाह पूजा में हुआ एक बहुत बड़ा रैली।
पीएफआई ने एक बहुत बड़ी अल्लाहपुजा में क्या करवाई, रैली करवाई। कब करवाई? 21 मई 2022 में, जिसमें वीडियो वायरल होगी एक बच्चे की, और वो बच्चा जो है बहुत ही भड़काऊ तरीके से बोल रहा था किसके खिलाफ? हिंदू और क्रिश्चियन रिलीजन के खिलाफ। और जब ये भड़काऊ भाषण एकदम से स्प्रेड हुआ तो लोगों को ये लगना स्टार्ट हो गया कि ये छोटे छोटे बच्चे को रेडिकलाइज कर रहे हैं, राइट? छोटे छोटे बच्चे को ये इतना एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स उनमें डेवलप कर रहे हैं। अब यहां पे जब लोगों का आक्रोश बहुत बड़ा तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरवीन किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 सितंबर 2022 में 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया कि अब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पाया गया दैट यू आर द बिगेस्ट थ्रेट राइट नाउ फ्रॉम साउथ इंडिया, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, फॉर व्हाट? योर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो पीएफआई यहां पे रुकी नहीं। जब पीएफआई बैंड हुई, फिर केरला सरकार बोलना स्टार्ट हुई कि भाई पीएफआई अभी भी काम कर रही है, पीएफआई के मेंबर जो हैं अभी भी अपने विचारधारा, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या एविडेंस मिले ना। फिर क्या हुआ? इंडिया टुडे न्यूज रिपोर्टर्स निकले और न्यूज रिपोर्टर्स ने स्टिंग ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। जब न्यूज रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो वहां पे एक शख्स निकल के आता है, उसका नाम है चांद पाशा। चांद पाशा अब किसका मेंबर था? आपका सोशल डेमोक्रेटिक, किसका बचा? आपका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इस पे ये एलिगेशन लगेंगे कि जो पीएफआई के मेंबर्स हैं अब वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर बन चुके हैं, और इसी पार्टी के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा फैला रहे। और जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो चांद पाशा जो एक टाइम पे पीएफआई का चिकमागलुर डिस्ट्रिक्ट से 3 साल तक प्रेसिडेंट रह चुका था, पीएफआई के बंद होने के बाद ये कहां आ गया? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पे। अब इस पे इंडिया टुडे ने क्या किया? स्टिंग ऑपरेशन किया, और स्टिंग ऑपरेशन में इसने खुलासा कर दिया कि हां भाई, जो पीएफआई के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अब कौन फुलफिल कर रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी जो कब बनी थी? 2009 में। उसका नाम क्या है? एसडीपीआई, राइट? और हम किस तरीके से इस प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं? हमें पैसा आ रहा है, हमें गल्फ कंट्री से, पाकिस्तान से लगातार हवाला के थ्रू पैसा मिलता है कि भाई इस प्रोपेगेंडा को चलते रहना चाहिए। और हमने क्या किया है? जो जितने मॉस्क हैं, क्या जितने मस्जिद, कम से कम 30 से 50 मस्जिद हैं, उनके प्रेसिडेंट के साथ हमने कांटेक्ट में हैं, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हमें कल को कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाना होता है, किसी चीज में रजामंदी चाहिए या ना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? इन मॉस्क के प्रेसिडेंट तक ये मैसेज पहुंचाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और ये फिर व्हाट्सएप के थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स में मैसेज पहुंचाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी पीएफआई के मेंबर्स को पकड़ ही नहीं पाओगे। अब ये स्टिंग ऑपरेशन, इसको पता नहीं था कि भाई इसकी बजाई जा रही है, इसकी रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसने बोला कि आप कैसे पीएफआई को पकड़ोगे जब पीएफआई के खिलाफ कोई एविडेंसेस ही नहीं। तो अब यहां से ये बहुत हाईलाइट हो गया। फिर वहां से द हिंदू स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? द हिंदू स्टार्ट हुआ, और द हिंदू ने यह बात बोली कि आपके 13,000 पीएफआई के मेंबर्स अभी भी एक्टिव हैं, 13,000। और पीएफआई के मेंबर सिर्फ इंडिया में नहीं, वो आपके सऊदी अरेबिया में भी हैं, ओमान में हैं, कतर में हैं, ईरान में हैं, सिंगापुर में भी फैले हुए हैं, और इस प्रोपेगेंडा को पूरे दुनिया में फैला रहे हैं ताकि हम मुस्लिम वर्ल्ड को जोड़ पाएं और एक बहुत बड़े लेवल पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज को अंजाम दे पाएं इंडिया में। और अब जब ये प्रोग्राम आपका मल्टी एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन 7 प्रोग्राम जब हाईलाइट हुआ, तो इसमें केरला सरकार ने यह पाया कि भाई ये भी बहुत बड़े प्रोग्राम, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोगों की असेंबली बहुत ज्यादा है, तो ये तो सबसे बढ़िया आपका क्या हो गया? वेन्यू हो गया ना, प्लेटफॉर्म हो गया लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो ये इल्जाम था। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है। साथ में आपके लिए क्वेश्चन कि किस मिनिस्ट्री के पास ये पावर है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या बोथ ए एंड बी? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कल को अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये इन्वेस्टिगेशन होती है कि इन्वॉल्व है किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में, कम्युनल वायलेंस के लिए, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए, तो उसको कौन सी मिनिस्ट्री बैन कर सकती है अंडर यूएपीए एक्ट? तो जरूर बताइएगा, ठीक? अब साथ में आप सबके लिए बार बार मैंने बोला है, वापस बोल रहा हूं, स्टडी आईक्यू से बेहतरीन आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड जो लॉन्ग टर्म बच्चे जो आप 2026 के लिए अपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी से अपनी प्रिपरेशन को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें। उसके लिए हमने एक विंटर कार्निवल डिस्काउंट लाया है अंडर द बैनर ऑफ व्हाट? P2I फाउंडेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे P2I फाउंडेशन पे, उसके लिए आपको www.studyiq.com पे जाना पड़ेगा,
या स्टडी IQ की ऐप में जाना पड़ेगा। जैसे आप उस ऐप में जाएंगे मेरे दोस्तों, तो आपको P2I फाउंडेशन के रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा अंडर UPSC कोर्सेज। उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे 70,999 का कोर्स जो है, वी आर प्रोवाइडिंग इट फॉर ओनली 27,999। बट इसमें एक और क्या है, आपका स्विच है। स्विच ये है कि वहां पे जब बाय नाउ ऑप्शन आता है तो बाय नाउ ऑप्शन को पहले मत छेड़े, उससे पहले कूपन कोड यूज करें, यूज कोड दैट इज RDX लाइव, राइट। इसको कैप्स में लिखें या आप मेरे दोस्तों स्मॉल लेटर में लिखें, ये आपका वहां पे अप्लाई हो जाएगा और इसमें आपको फिर इस सेड अमाउंट में और आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ में एक और आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर ये है कि ये जो कोर्स है मेरे दोस्तों, ये वैलिडिटी इसमें अगर आप इसको अभी अवेल करते हो तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको और एक्स्ट्रा मिलेगी। तो कल को अगर बाई चांस आप अपने फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं और आपके 2-3 महीने मिस हो गए, तो डोंट वरी, आपको 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, तो आप और बेहतरीन तरीके से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 17 दिसंबर से, और सुबह बैच हुआ करेगा 8 बजे लाइव, जिसमें आप लाइव टीचर के साथ अपनी फेवरेट फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू आपको स्टैंडर्ड जो आपकी बुक्स है वहां तक आपको पढ़ाया जाएगा और आपकी UPSC जर्नी को कोशिश पूरी होगी सक्सेसफुल करें। तो इसके लिए भूलिएगा नहीं www.studyiq.com और स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करना। आप सब वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार देते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।